मंगरौनी रोड में जो अभी इंस्पिरेशन पॉइंट खुला है, उसका उद्देश्य क्या है और लोगों को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? ये रीजनल सेकेंडरी स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है और इसको परिचय की ज़रूरत नहीं है। यह वैसे ही स्वाभाविक तौर पर लोगों के बीच में है। कुछ जगह ऐसा है जो विद्यालय के प्रादुर्भाव काल में उन जगहों के बच्चों से काफ़ी मदद मिली है। वहाँ के अभिभावकों के बीच में यह विद्यालय चहेता रहा है, लेकिन दूरी बढ़ जाने के कारण बच्चों को आने में कठिनाई हो रही है। साथ ही ऐसे बच्चे अभिभावक जिनका इकोनॉमिक स्टेटस ये परमिट नहीं करता है कन्वेंस का खर्च उठाने के लिए, तो वैसे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों न विद्यालय ही वहाँ पहुँच जाए और उन बच्चों को जिनकी इच्छा है रीजनल सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने की, या ऐसे अभिभावक जो मन से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ के शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार, चरित्र, एक स्नेह का वातावरण जो प्रदान किया जाता है, बच्चों में जो इसकी पुट बढ़ी जाती है, उससे बच्चे लाभान्वित हों, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए करीब में ही विद्यालय हो जाए तो अच्छा होगा। इसी उद्देश्य से मंगरौनी रोड में मधुबनी में इसका इंस्पिरेशन पॉइंट प्रारंभ किया गया है। वह कोई अलग यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। इसी विद्यालय का एक अंग है। वहाँ बच्चे नर्सरी से 7 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे। चूँकि 7 तक के बच्चों का उम्र कम होता है, उनको आने जाने में स्वतंत्र रूप से कठिनाई होती है। बाद में 8वीं कक्षा, 8वीं, 9वीं, 10वीं में वो जहाँ मेन वेन्यू है इसका जीवत चौक सप्ताह, वहाँ बाईसाइकिल भी वो आ जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुविधा मिलेगी। साथ ही विद्यालय का जो अपना मैनिफेस्टेशन है, बच्चों को सुलभ सुगम तरीके से एक स्नेहिल वातावरण में सुंदर शिक्षा प्रदान किया जा सके, जहाँ एक सक्षम नागरिक का निर्माण हो सके, जो देश के काम आए, समाज के काम आए, अपने माता पिता को समझे। भारतीय जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको भी अक्षुण्ण रखा जा सके। इसी उद्देश्य से मंगरौनी रोड में एक इंस्पिरेशन पॉइंट खुला है। वह इसी विद्यालय, मूल विद्यालय की एक कड़ी है जो सोसाइटी में लाभ पहुंचाते हुए उन बच्चों को यहाँ तक मेन वेन्यू तक लाने में एक कड़ी की भूमिका अदा करेगी। सर, एक आखिरी सवाल कि जब उद्घाटन हुआ तो इसमें सिर्फ छात्र छात्राएं ही मौजूद थे, जबकि बड़े बड़े नेता नहीं मौजूद थे, तो उसका कुछ वजह? देखिए, नेता भी तो समाज को सही दिशा स्वरूप प्रदान करने के लिए ही होते हैं। नेता भी वही हो पाते हैं जो सामाजिक परिदृश्य को समझते हैं और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही के निष्पादन के लिए उसको उठाने के उपाय करते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं सोचना है कि नेता कोई बाहर के होते हैं। सारे नेता मित्रवत भी हैं और वो अच्छे ही हैं, लेकिन यह विद्यालय की बात है। और चूँकि हमारी यात्रा, इस विद्यालय की यात्रा लगभग 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो यहाँ के ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए हैं। और फिर हमने समाज में क्या कंट्रीब्यूट किया, इन बातों को दिखाने के लिए, साथ ही जो वैसे बच्चे जो अभी ऊंचे पदों पर चले गए हैं, लेकिन कल को शैशवावस्था में वो यहाँ इसी विद्यालय में धूल मिट्टी में वो खेलते रहे और यहीं से उनका शैक्षणिक ये वातावरण का निर्माण हुआ, वो लालन पालन उनका हुआ शैक्षणिक दृष्टिकोण से। तो मुझे अच्छा लगा कि क्यों न अपने वैसे बच्चों को ही इसका मौका दिया जाए। कहीं बाहर से या कहीं से अगर हम बुलाएंगे तो वो नेता को बुलाएंगे। और लाल बत्ती के प्रति अभी लोगों की रुझान बढ़ गई है, तो अगर हमारे बच्चे ही लाल बत्ती ले चुके हैं और ऐसे पदों पर आसीन हो चुके हैं, बहुत दिन भी हो गया था, बड़े बुजुर्गों को तो बहुत सुने, अपने बच्चों से ही सुने, देखें भी कि आज उचित जगह पर पहुंच जाने के बाद क्या हमने जो उनको इम्पार्ट किया, जो दिशा दी पढ़ाने लिखाने के दरमियान, वहाँ वो बच्चे टिके हुए हैं या फिर दिग्भ्रमित हो गए हैं।
तो एक उनकी परीक्षा भी थी और मेरी अपनी भी परीक्षा थी कि हमने जो किया उसमें आज हम कहाँ खड़ा उतरते हैं। साथ ही चूँकि वे सारे तमाम बच्चे इसी समाज के हैं, तो एक समाज के लिए भी यह एक सुकून और गर्व का मौका मिला कि उनके ही बच्चे उनके बीच इसी विद्यालय में, जो बहुत हाई फाई नहीं रखे हुए है, बिल्कुल सामान्य जनों के लिए यह विद्यालय है, उसमें पढ़ लिख कर यहाँ पल कर वे बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, ताकि समाज के बीच में एक भरोसा पैदा हो और वो एक आशा बना सकें कि इन्हीं विद्यालयों में या ऐसे विद्यालयों में पढ़कर भी बच्चे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, एक सफल इंसान के रूप में देश की सेवा में अपने को समर्पित कर सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं अपने ही पूर्ववर्ती मैं छात्रों को कहता नहीं हूँ, कुछ जगह होता है माता पिता अभिभावक शिक्षक और छात्र, जो कभी पूर्ववर्ती नहीं होगा, वो संबंध शाश्वत होता है। तो मैं वैसे ही बच्चों को यहाँ बुलाया और उनकी भी हौसला अफजाई की, समाज को एक दर्पण भी दिखाया और मैं स्वयं का भी आकलन किया। धन्यवाद। मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के मंगरौनी रोड में, जहां रीजनल सेकेंडरी स्कूल जीवत चौक का एक इंस्पिरेशन पॉइंट खोला गया है। कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को महान बनाता है और मेरा मानना है कि शिक्षा इंसान को तरबियत देता है और जीने की राह दिखाता है। हम इस सिलसिले में जानेंगे यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं इंजीनियर प्रत्युष परिमल, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी रीजनल सेकेंडरी स्कूल को तीसरे ब्रांच की ओपनिंग की, इंस्पिरेशन पॉइंट देने की। इंजीनियर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। हिंदुस्तानी मीडिया का भी धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि मंगरौनी रोड में इंस्पिरेशन पॉइंट दिया है आपने, इसका असल उद्देश्य क्या है? इसका असल उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा दूर स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो उनके नज़दीक में एक स्कूल हो। विनोदानंद कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, मंगरौनी रोड, इसके बच्चे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इसीलिए ये तीसरा ब्रांच यहाँ खोला गया है। ऐसा माना जाता है कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। गुज़श्ता बीते कुछ सालों के रिजल्ट को अगर देखा जाए तो जिला में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। इसकी असल वजह क्या रही है? आप टीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें फैकल्टी टीम का भी योगदान है। हमारे यहाँ के सभी टीचर बहुत ही क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड हैं, इसीलिए यहाँ हर साल टॉपर निकलते हैं। सर, ये बताएं कि आप जो यहाँ अभी शुरू करा है इंस्पिरेशन पॉइंट, तो इसमें किस स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ एजुकेशन हासिल करेंगे? यहाँ पर नर्सरी टू 7 के बच्चे एडमिशन करा सकते हैं और उनको एजुकेशन प्राप्त होगा। फैसिलिटीज के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी प्ले स्कूल खोला गया है और बड़े बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई तथा को करिकुलर एक्टिविटी की व्यवस्था है। दर्शकों को हम बता दें कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल जीवत चौक सप्ताह, जो बीते 15-17 सालों से काम कर रही है, इनके डायरेक्टर श्री डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे हैं, जिनके जरिए चलाया जा रहा है। इस संस्था से हजारों हजार की तादाद में
बच्चे बच्चियां छात्र छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण कर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में नौकरी और ख्याति पाने में कामयाबी हासिल आपका की। परिचय? मेरा नाम राजीव कुमार पांडे हुआ। मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और विद्यालय की गतिविधि को सुचारू रूप से चले इसकी देखरेख करता हूँ। मंगरौनी में जो अभी इंस्पिरेशन पॉइंट खुला हुआ है उसका उद्देश्य क्या है आखिर? उसका उद्देश्य था कि गार्जियन के तरफ से आता था कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते थे, उसको समय अधिक लगता था और जो होना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर स्कूल आते थे, थकते थे, समय लगता था बाज़ार से टपने में। चूँकि वो स्कूल जो था सो हमारा स्कूल शहर से के किनारे सप्ताह में है। हम मंगरौनी गए, वहाँ इंस्पिरेशन पॉइंट डाल करके चूँकि गार्जियन वहाँ थे, गार्जियन का कहना था कि सर अगर इधर होता तो बच्चों को थोड़ा समय कम लगता और बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाई के प्रति वो जागरूक होते। तो इसी संबंध में गार्जियनों सबसे का प्रेशर था कि नहीं, एक आप छोटा सा ब्रांच दें ताकि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, फिर तो ठीक है, फिर तो आने जाने में समय लग जाएगा, तब तो वहाँ नहीं कोई परेशानी होगी। लेकिन छोटे बच्चे को परेशानी होती थी, क्योंकि शहर में जाम की समस्या है, समय लगता था बच्चों को जाने में और लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर और वो भी शहर की दूरी थी। तो शहर में तो वैसे ट्रैफिक के कारण बच्चों को अधिक से अधिक समय लग जाता था। ये सब परेशानी थी जिसके कारण हमने वहाँ गया कि बच्चे को समय कम लगे, बच्चे को दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हो। थैंक यू। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फ़ायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।